हेलो बच्चों, वेलकम टू द एक्सर्जी एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू चेक द कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। मतलब एक फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसे हम लोग चेक करेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाया जा रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास ये फंक्शंस दिए गए हैं, यानी फंक्शन तो दिया गया है लेकिन ये बहुत छोटा दिख रहा है। देखो आप लोगों को, ये आप लोगों का फंक्शन है। That is the question is given. Question is what given? हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि दो फंक्शंस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? दो फंक्शंस दिए गए हैं सच दैट एक फंक्शन ये है हमारे एफ एक्स इज इक्वल्स टू दो, इसमें दो इंक्लूड फंक्शंस। एक कितना हमारे पास? एक दिया गया है 1। कब सर? व्हेन एक्स का वैल्यू, इफ एक्स का वैल्यू कहाँ से है सर? लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो। और एक वैल्यू दिया गया है 2। ये कब दिया गया? इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम समझने में दिक्कत हो रहे हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। सिंपल सा बात क्या है कि एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 1 है। जब जब एक्स का वैल्यू लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर के एक्स का वैल्यू कहाँ तक लाई करेगा, जो हम लोग अपने फर्स्ट प्रॉब्लम में बना रहे थे, जीरो तक। और उसके बाद क्या बोला गया है कि एफ एक्स का वैल्यू कितना है? 2 है। कब सर? जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जीरो से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीकों से सॉल्व करेंगे। एक बाय ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, एक हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, दो मेथड से करेंगे। एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे और एक लिमिट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं, ग्राफिकल मेथड। क्या मेथड देखते हैं हम लोग? फर्स्ट मेथड, जिस मेथड का क्या नाम है? ग्राफिकल मेथड हम लोग देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड अगर हम लोग देखने चले तो आप देखिएगा ग्राफिकल मेथड में क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट कर देना है। क्या प्लॉट करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। और क्रिटिकल पॉइंट, कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है उसे चेक करना है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कौन होता है ये भी बात जरूरी है। चलिए दिखाते हैं कहाँ है क्रिटिकल पॉइंट। तो ग्राफिकल मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अगर ग्राफिकल मेथड देखते हैं तो चलिए पहला ग्राफिकल मेथड से आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग अपना ग्राफ ले लें। ये हमारा वाई एक्सिस ग्राफ है और ये हमारा एक्स एक्सिस ग्राफ है। ओके, कोई इस बात पे दिक्कत नहीं। अगर इस बात पे दिक्कत नहीं है तो इसे हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस और इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस। ओके, अब नाउ देयर इज अ टू फंक्शन। फर्स्ट वन, व्हेन एक्स लेस देन जीरो। यहाँ पर दो फंक्शंस है। पहला, फर्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पे दो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला फर्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें, व्हेन क्या दिया हुआ हम लोगों को? x इक्वल टू जीरो दिया हुआ। व्हेन x इज इक्वल टू जीरो दिया गया। क्या दिया है? x लेस देन इक्वल टू जीरो दिया गया है। दैट्स मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होंगे और x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो। माइनस इन्फिनिटी कहाँ है? ये साइड में रहता है हम लोगों का माइनस इन्फिनिटी, आप लोग को पता ही होगा। एक्स एक्सिस में माइनस इन्फिनिटी ये साइड में रहता है और जीरो हम लोगों का कहाँ पर है? यहाँ पर। जीरो हम लोगों का कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा x इज इक्वल्स टू जीरो का पॉइंट। तो हम लोग का फंक्शन डिफिनेशन पॉइंट कहाँ है? ये रहा हम लोग का फंक्शन का डिफिनेशन जोन, जहाँ पर हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे। ओके, अगर फंक्शन डिफिनेशन जोन ये है तो आगे चलो और आगे चल के हम लोग देखते हैं यहाँ पे फंक्शंस का वैल्यू कितना?
एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है, एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 दिया गया। अगर एफ एक्स का वैल्यू 1 है तो दैट्स मीनिंग y का वैल्यू 1 है, क्योंकि हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स ही जानते हैं। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स जाते हैं तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 ये किसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। y इज इक्वल टू 1 किसका ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, तो इसे हम लोग थोड़ा छोटा करके रख लें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाए। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहे हैं तो देखोगे y इज इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है, ये y इज इक्वल टू 1 का पॉइंट है। ओके, y यहाँ पे 1 होता है, तो ग्राफ हमारा कैसा हो जाएंगे, ग्राफ हमारे इस तरह का जाएंगे। ये 0 पर डिफाइंड है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बोल्ड मार्क कर रहे हैं। ये रहा हमारा बोल्ड मार्क, यहाँ पर आप देखिएगा हम बोल्ड मार्क कर दे रहे हैं। ये सर्कल मेरा इंक्लूडेड है, ये सर्कल मेरा इंक्लूडेड है क्योंकि x का वैल्यू इंक्लूडेड है। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चा लोग यहाँ पर x का वैल्यू इंक्लूडेड है, इसलिए ये सर्कल इंक्लूडेड सर्कल है। ओके, तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से ये साइड की तरफ जा रहे हैं। ओके, अब उसके बाद केस 2 देखते हैं, बी फंक्शंस देखते हैं, बी फंक्शंस। ये तो ए फंक्शंस हो गया हमारे, तोड़ करके लिखे। अब हम बी फंक्शंस देखते हैं, तो बी फंक्शंस क्या है आप देखो, व्हेन x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट्स मीनिंग 0 से x का वैल्यू बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा, तब जा करके मेरा फंक्शंस का वैल्यू कितना दिया होगा, एफ एक्स का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ, आप ध्यान से देखो। तो एफ एक्स का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2। दैट्स मीनिंग y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ। अब y इज इक्वल टू 2 फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू 3 का पॉइंट कहाँ, 2 का पॉइंट कहाँ होता है, ये हमारा रहा y इज इक्वल टू 2 का पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ से ग्राफ क्या हो जाएंगे, हम लोग के पैरेलल टू द एक्स एक्सिस चले जाएंगे। ये हमारे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस चले गए। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस चले गए, बट बी केयरफुल। केयरफुल थिंग्स क्या है सर, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 इंक्लूडेड नहीं है, x इज इक्वल टू 0 इंक्लूडेड नहीं है। वाई डज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज यहाँ डिफिनेशन में आप देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे ये इक्वल टू नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वल टू नहीं था। ओके, पॉइंट शुड बी नोटेड, ये इक्वल टू क्या था, इक्वल टू में नहीं थे। तो अगर ये इक्वल टू नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ इक्वल है, तो इसलिए हम लोग ये पॉइंट को इंक्लूडेड नहीं करेंगे। आप इस पॉइंट को नोट करके रखें। ओके, ये पॉइंट नोट करके रखें। तो अब इसके बाद देखें, यहाँ पर अगर ग्राफिकल मेथड पे देख रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आया, क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों का आया है, यहाँ पे देख लेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, जहाँ पर ग्राफ अपना नेचर बदल रहा है। क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है, या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी इसे बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहां पर है हम लोगों का, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी
x इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि ग्राफ अपना नेचर कहाँ पे बदल रहा है, x इज इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ अपना नेचर बदल दे रहा है, x इज इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ अपना नेचर बदल रहा है। जहाँ पे नेचर बदलेगा उसी पॉइंट को हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। नेचर चेंज हो रहा है, ग्राफ का नेचर चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पर हम लिखते हैं नेचर चेंज, ग्राफ चेंज इट्स नेचर। जहाँ पर नेचर चेंज होगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, जिस पॉइंट पे नेचर चेंज होगा उसी पॉइंट को बोलेंगे डिसकंटिन्यू होगा। अब आप यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आप बात समझो बच्चे लोग कि यहाँ पर बिना पेन उठाए क्या ये ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल है? तो आंसर मिलेगा नहीं, मुझे पेन उठाना पड़ेगा। वी लिफ्ट अप द पेन एट x इज इक्वल्स टू 0 फॉर ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पर ये आप बात देखोगे, फॉर ड्रॉ अ ग्राफ, फॉर ड्रॉ अ ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, फॉर ड्रॉ द ग्राफ, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे we must lift up the pen, we must lift up the pen। हम लोगों को पेन को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। लिफ्ट अप द पेन, हम लोगों को पेन क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट अप करना पड़ेगा। लिफ्ट अप द पेन, पेन को लिफ्ट अप करना ही पड़ेगा। लिफ्ट अप द पेन, therefore this function is not a continuous function, this function is not a continuous function, therefore this function is not a continuous function। this function, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जगह ये हो गया है, this function is not a continuous function, that means discontinuous। this function is a discontinuous function, डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसा फंक्शन है ये, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है हम लोगों का, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, तो ये फंक्शन हम लोगों का एट x इक्वल टू 0 पे कैसा फंक्शन आ गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। दो पार्ट जानने को अच्छा मिले हैं हम लोगों को, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल पॉइंट, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हम लोगों का क्या आया है सर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और जहां पर नेचर चेंज करेगा। इन सब बातों को आप ध्यान रखें, पढ़ते रहें, और आगे इस तरह के सम्स और भी हम करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। चलिए।